300 ग्राम मैक्रोनी पास्ता लिया है। तो आप देख सकते हैं इसको मैं एक बार उबाल लूँगा और आपका उबालते समय हमें क्या क्या डालना है वो भी बताता हूँ। रख दिया था, ये थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसमें सारी मैक्रोनी पास्ता डाल रहा हूँ और इसमें आपका 2 चम्मच तेल डाल रहा हूँ। इससे ये होगा कि ये चिपकेगा नहीं जब हम इसको निकालेंगे। और ये आपका 1 चम्मच नमक डाल दिया। तो अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि आपका उबलेगा। और आप फ्लेम भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे हाई करी है। और एक बार आपको इसको चला देना है बीच में, क्योंकि ये अच्छे से मिल जाए और जो नीचे के जो पास्ता उबले हुए हैं वो आपको ऊपर आ जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो ऊपर के पास्ता रह जाते हैं वो थोड़ा कच्चे रहते हैं और नीचे वाले अच्छे से पक जाते हैं। तो आपको एक बार बीच में चला देना है जिससे आपका सारे मिक्स हो जाएं और आपका सारे पास्ता उबले। तो अब ये देख सकते हैं अब ये पास्ता उबल चुका है। तो मैं इसको निकाल लूँगा और आपका 2 पानी से इसको धो दूँगा, जो इसमें स्टार्च होगा वो भी निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने छन्नी में रख लिया है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने ज़्यादा नहीं उबाला है, क्योंकि जब ये हम इसको बनाएंगे फिर ये टूटने लगेगा। तो आपको इसको ज़्यादा उबालना भी नहीं है, कभी आप इसको ज़्यादा उबाल दो। अब हम अपनी कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और आपका तेल गर्म होने के लिए रख दिया था हमने। तो आप देख सकते हैं अब हमारा तेल गर्म हो गया। तो हमने 1 चम्मच इसमें जीरा डाल दिया और अब जीरा भी हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया तो हमने चॉप करे हुए लहसुन डाल दिए। आप 10 से 12 लहसुन इसमें ज़रूर ऐड करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और आपका हमने थोड़ी सी अदरक डाल दी है, ये हमने कद्दूकस कर लिया, इसको अच्छे से घिस लिया है। अब इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक आपका 0 फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। इसको आपको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो आपका ये जल जाएगा। फिर इसके बाद हमने हरी मिर्च ली है, ये हमने 2 लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अब ये गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसमें हम प्याज डाल लेंगे। यहाँ पे हमने आपका चॉप करी हुई प्याज नहीं डाली है, आपका ही हमने लंबी कटी हुई प्याज डाली है। जब हम पास्ता खाएंगे ना, जब इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि जब प्याज जो मुंह में आती है बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको अगर चॉप करी प्याज डालनी है तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। तभी हमारी प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। इसको ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, क्योंकि हमें ग्रेवी तो बनानी नहीं है, तो इसका थोड़ी खड़ी खड़ी प्याज रहे, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करा है। तो यहाँ पे हमने 2 टमाटर डाल दिए, ये हमने चॉप करे हुए। तो आपका इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, क्योंकि हमारे टमाटर थोड़े से गल जाए। तो इसको अब अच्छे से मिला लेंगे और आपका 3 से 4 मिनट पका लेंगे। फिर आपका इसके बाद हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप इसमें और भी सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझको तो शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है पास्ता में, तो इसमें मैं शिमला मिर्च ही डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, या तो आप एक मीडियम साइज़ की भी शिमला मिर्च ले सकते हैं। आप इसको जैसे भी काट के डाल सकते हैं। फिर आपको भी इसको अच्छे से पका लेना है शिमला मिर्च को, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका शिमला मिर्च को पकने में। तो आपका 3 से 4 मिनट लगेगी इसको पकने में। तो मैं आपका इसमें मसाले बता देता हूँ आपको। इसमें हम आपका आधी चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, आपको यहाँ पर हल्दी ज़्यादा नहीं लगानी है। और आपका मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और आपका 1 चम्मच लाल मिर्च। यहाँ पे मैं कोई भी अलग मसालों का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। तो हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और आपका इसको भी हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर ये कढ़ाई में नीचे लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पकाना है। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इसमें टमाटर में पानी था, तो आपका इससे से अच्छे से पक जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपका वीडियो को लाइक कर दो। और मैं आपका यहाँ पे 1 चम्मच बड़ी वाली यहाँ पे टमाटर सॉस ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास टमाटर सॉस ना हो तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। तो आपका मैंने यहाँ पे मैक्रोनी में मैगी मसाला डाल लिया है, इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है, क्योंकि जब हम ऊपर से डालते हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो फ्लेम आपकी 0 पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ रखा है। तो हमने जो केचप डाली थी उसको अच्छे से मिला लेंगे और उसको थोड़ा सा पकने देंगे। फिर उसके बाद ही हम मैक्रोनी ऐड करेंगे। तो आपका ये अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम मैक्रोनी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिलाना है। हमें इसको प्यार से मिलाना है कि आपको ये टूटे भी ना और आपको ये अच्छे से मिल भी जाए। तो आप देख सकते हैं, इसको पहले मैं अच्छे से मिला लेता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि हमें कैसे मिलाना है। तो आप उसी चीज़ को फॉलो करके आप इसको मिला लेना, अगर आपको मिलाना नहीं पता है। और जिसको मिलाना पता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं, इसको उल्टा करके आपको ऐसे चलाना है और आपका इस तरफ से ऐसे। इससे क्या होगा, जो आपका जो मैक्रोनी होगी वो टूटेगी भी नहीं और आपका इसी तरीके से अच्छे से मिल भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है, ये टूटे भी नहीं है। तो अब इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। आपको हरा धनिया काट के इसमें ऐड कर लेना है और आपको इसको अच्छे से मिला लेना है।
तो अब हमारा पास्ता रेडी है। अगर आप भी पास्ता बनाना चाहते हैं मसालेदार और स्पाइसी, हमारी रेसिपी को फॉलो करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें मैंने काली मिर्ची पाउडर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने मसाले बहुत ही मिला रखे हैं। हम जब काली मिर्ची ऐड करेंगे तो वो गले में ही लगेगी, आपका मिर्ची नहीं लगेगी उस टाइम, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे ग्रीन चिल्ली भी डाल रखी है और आपका रेड चिल्ली पाउडर भी डाल रखा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और आपका स्वादिष्ट मसालेदार पास्ता मैक्रोनी बनी है। और आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली।